नमस्कार, मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल का खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे। जूनियर डॉक्टरों का विरोध स्वरूप धरना प्रदर्शन का 34वां दिन है। कल 33वें दिन एक बातचीत की कोशिश हुई थी, लेकिन वो विफल हो गई। आरोप लग रहा है कि जूनियर डॉक्टरों की मांग राजनीतिक मांग है। यदि इस पर गौर किया जाए तो इसमें राजनीतिक मांग आखिर है क्या? ऐसा कोई राजनीतिक मांग मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ किसी भी एंगल से अगर देखें तो किसी ने भी निजी मांग उसमें नहीं रखा है। जो भी मांग है वो पीड़िता से संबंधित, मृतका से संबंधित मांग है। अब कल की ही बात को अगर हम ले तो 99 जहां बैठक होनी थी, वहां वो जब प्रतिनिधि दल गया डॉक्टरों का, तो कहा गया सरकार के तरफ से कि हमने 15 की इजाजत दी थी, 30 आए थे। लेकिन सवाल यह है कि 30 आए थे। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि जब पूरे राज्य में 26 मेडिकल कॉलेज हैं, अगर सभी जगहों से भी अगर एक आए तो ये भी 26 हो जाते हैं। फिर राज्य सरकार किस अधिकार से या किस हिसाब से उनको 15 आने की बात कर रही थी? क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें ट्रांसपेरेंसी की है, पारदर्शिता की है कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई, हर कोई जानना चाहता है उसमें। दूसरी तरफ डीजीपी राजीव कुमार ने कहा कि 32 लोग आए थे। बाद में संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह कहा गया कि 34 लोग आए थे। 30, 32, 34। और ममता बनर्जी जब स्वयं बता रही थी कि वामफ्रंट के शासनकाल में 15 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे और मेरे शासनकाल में यह संख्या 35 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, तो यदि अगर 35 बन चुके हैं तो अगर एक जगह से अगर एक प्रतिनिधि भी आता तो 35 तो यही हो सकते थे। इसमें संख्या का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना था। खैर, ये रही बात संख्या की। अब बात उठी लाइव स्ट्रीमिंग की, जिसको लेकर कल की बैठक नहीं हो पाई। जूनियर डॉक्टर शुरू से लाइव स्ट्रीमिंग पर अड़े हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार लाइव स्ट्रीमिंग के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्या वजह है? लाइव स्ट्रीमिंग में दिक्कत क्या है? जब संसद के दोनों सदनों, लोकसभा राज्यसभा की लाइव स्ट्रीमिंग हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग हो सकती है, देश के कई राज्यों की विधानसभाओं में लाइव स्ट्रीमिंग हो सकती है, सबजुडिस मामले की जो दुहाई दी जा रही है कि सबजुडिस मामले हैं, तो सबजुडिस मामले की ही तो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। फिर दिक्कत क्या है? और जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, ममता बनर्जी जब स्वयं एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग करती हैं और प्रशासनिक बैठक करती हैं तो उसकी भी लाइव स्ट्रीमिंग होती है। सही समय तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक प्रशासनिक बैठक में मैं स्वयं सुना था ममता बनर्जी को शौकत मुल्ला को कहते हुए, तुम्हें क्या कहना है, तुम तो बम बनाते हो। तो लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान ही उन्होंने कहा था। अब सवाल उठता है कि स्वयं ममता बनर्जी जूनियर डॉक्टरों के साथ लाइव स्ट्रीमिंग कर चुकी हैं। 5.25 साल पहले जून 2019 में लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी। उस लाइव स्ट्रीमिंग में उस वक्त मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद थी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य भी मौजूद थी, और उस वक्त के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर अनुज शर्मा भी मौजूद थे। मौका था कोलकाता के NRS हॉस्पिटल में एक वयोवृद्ध की मौत हो गई थी। हालांकि उनकी उम्र को लेकर बाद में कंफ्यूजन भी हुआ था। 75 से 85 वर्ष तक की उम्र की बात कही गई थी। किसी ने 75 कहा, किसी ने 85 कहा, किसी ने 80 कहा। उसके बाद उनके परिजनों के आक्रोश को देखते हुए उनके सगे संबंधी, दोस्त, पड़ोसी भारी भीड़, सैकड़ों की भीड़ में अस्पताल पहुंचे और वहां तोड़फोड़ किए, मारपीट किए। और उस मारपीट के दौरान 2 इंटर्न को गंभीर चोटें आई थी। उसमें एक इंटर्न के स्कल, खोपड़ी में भी आघात पहुंचा था। उसके बाद सारे जूनियर डॉक्टर्स स्ट्राइक पे चले गए थे। 7 दिनों तक बातचीत होती रही। अनुज शर्मा और चंद्रिमा भट्टाचार्य लाख कोशिश करते रहे, लेकिन कोई हल नहीं निकला।
17 जून 2019 को ममता बनर्जी ने लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए उसका समाधान निकाला था। अब रही बात इस्तीफे की। यदि जूनियर डॉक्टर इस्तीफा मांग रहे हैं पुलिस प्रशासन से या स्वास्थ्य प्रशासन से, तो इसमें गलत क्या है? 2007 में रिजवानुर रहमान की मौत हुई थी। ग्राफिक आर्टिस्ट था, प्रेम प्रकरण के चलते उसकी मौत हुई थी। उसे आत्महत्या कहें या हत्या कहें, मैं इस पे नहीं जाना चाहता, लेकिन ममता बनर्जी ने उस परिजन के परिवार के साथ खड़ी हुई थी, उसके घर भी गई थी और उसको पूरा सपोर्ट की थी और आंदोलन को पूरा समर्थन था उनका। और स्वयं ममता बनर्जी ने उस वक्त के पुलिस कमिश्नर प्रसून मुखर्जी, डीसीपी हेडक्वार्टर ज्ञानवंत सिंह और डीसीपी डिटेक्टिव डिपार्टमेंट अजय कुमार का इस्तीफा मांगी थी। काफी जनाक्रोश, राजनीतिक दबाव और हाई कोर्ट के निर्देश के बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य इन तीनों को हटाने के लिए मजबूर हुए थे और यह तीनों अपने अपने पदों से हटाए गए थे। इसलिए यह भी कोई नई बात नहीं है। अगर यह भी किसी हटाने की मांग कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। ममता बनर्जी ने ही इसकी शुरुआत की थी। अब रहा बात जन आंदोलन का, जनाक्रोश का, तो ममता बनर्जी का राजनीतिक उत्थान ये जन आंदोलन के जरिए ही हुआ है। हड़ताल, बंद, विरोध यह ममता बनर्जी का ही देन है। और यदि ये कोई कर रहा है तो इसमें अनुचित क्या है? क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब विपक्ष में हुआ करती थी तो इन सब चीज़ों को अंजाम दिया करती थी, इसलिए इसमें नया कुछ भी नहीं है। हाँ, फर्क एक आया है। फर्क एक ये आया है कि पहले की ममता बनर्जी और अब की ममता बनर्जी में एक बहुत बड़ा फर्क आ गया है। वह ममता बनर्जी जो औरों से इस्तीफा मांगा करती थी, हर बात पे लोगों से इस्तीफा मांगा करती थी, अब वह स्वयं हर बार कह रही है कि मैं इस्तीफा दे दूंगी। अगर जनता चाहेगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगी, मुझे कुर्सी का कोई मोह नहीं है। और लोग विचार नहीं, चेयर चाह रहे हैं। लेकिन अगर चेयर कोई चाह रहा है तो उसकी मांग में तो कहीं नहीं दिख रहा है। नहीं मृतका के परिवार के लोगों ने, नहीं किसी जूनियर डॉक्टर ने, किसी ने भी ममता बनर्जी से इस्तीफा नहीं मांगा है। बावजूद इसके ममता बनर्जी ये बात कह रही हैं। हो सकता है कि कुछ राजनीतिक दलों ने मांगा हो, संभवतः उनका इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, वहाँ से इस्तीफा मांगना स्वाभाविक है। मुख्य विपक्षी दल है, वो इस्तीफा मांग ही सकता है। लेकिन इसके लिए जूनियर डॉक्टर का 34वां दिन धरना प्रदर्शन जारी है। एक तरफ उनको बातचीत करने के लिए बुलाई जा रही है, दूसरी तरफ एक पत्र सारे मेडिकल कॉलेज को भेजा जा रहा है कि एक लिस्ट बनाई जाए कि किसने किसने अभी तक काम में ज्वाइन किया है या किसने अभी तक नहीं किया है। ये रहा स्थिति। दूसरी तरफ राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस लड़ाई को और आगे बढ़ा दिया है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सामाजिक बहिष्कार करूंगा। अब कहीं भी सार्वजनिक मंच उनके साथ शेयर नहीं करूंगा और न ही मेरे राजभवन के कर्मचारी कोई उनके साथ मंच शेयर करेंगे। एक नया संकट और जन्म ले सकता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर्दे के